और इजराइल युद्ध में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और लेबनान सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर हमले किए। इजराइल की सेना ने एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। लेबनान से उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल दागी गई, लेकिन इस हमले में अभी किसी के हालांकि घायल होने की कोई जानकारी नहीं। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद गाजा बॉर्डर पर इजराइल पुलिस की स्पेशल यूनिट को तैनात किया गया। आर्मी की तरह पुलिस भी बख्तरबंद गाड़ियों में घूमती है और गाजा बॉर्डर पर हमास के आतंकवादियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दी। गाजा के अंदर और गाजा से लगने वाले इजराइल बॉर्डर पे आर्मी लगातार हमास से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सीमाओं पर जो चौकसी बरती जा रही है वो इजराइल की पुलिस है। इजराइल की पुलिस के बारे में कहते हैं कि ये आर्मी से कम नहीं होते, इनकी ट्रेनिंग भी आर्मी जैसी ही होती है। हमारे साथ यहाँ कुछ जवान मौजूद हैं, हालांकि इनसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते तमाम आधुनिक हथियारों के साथ ये लोग यहाँ मौजूद है। गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे इनके हाथ में M4 है, M मैगजीन है, कारतूस भी काफ़ी रहता है कि बड़ी स्थिति, बड़ा हमला अगर हो जाए। जब हमला हुआ 7 अक्टूबर को तो बहुत सारे पुलिस वालों ने लोहा लिया था हमास के आतंकियों के साथ, और देख सकते तमाम आधुनिक हथियारों से ये लोग यहाँ लैस होते हैं और एक नहीं कई की संख्या में होते हैं। अगर आर्मी से बच के कोई हमास का आतंकवादी यहाँ निकलता है तो हर तरफ तैनाती रहती है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आधुनिक हथियारों के साथ ये लोग यहाँ तैनात हैं ताकि कोई भी हमास का आतंकवादी आए तो उन्हें ढेर कर दिया जाए, आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। और यहाँ देखिए इनकी गाड़ियाँ भी जो होती है, आमतौर पर दूसरे देशों में आपने देखा होगा आर्मी और पुलिस की गाड़ियों में फर्क होता है, लेकिन बॉर्डर एरिया में ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आर्मी में, भारतीय सेना में भी इस तरह की गाड़ियां आपने देखी होंगी, लेकिन पुलिस के पास यहाँ ऐसी गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां। इन पर बुलेट का कोई असर नहीं होगा क्योंकि लगातार यहाँ हमास के आतंकियों का खतरा होता है। आर्मी और पुलिस की गाड़ी में फर्क ये होता है, एक तो कलर का फर्क होता है और ये जो यहाँ देख रहे हैं लाइट, उसका फर्क होता है। तो इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ये बहुत बुलेट का असर इस पर नहीं होता। बिल्कुल जिस तरह से आर्मी की गाड़ी तैयार होती है उसी तरह से यहाँ के पुलिस की भी गाड़ी है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में जो कि गाजा बॉर्डर से लगता है। एक और गाड़ी आपको दिखाते हैं, यहाँ तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं और दूसरी गाड़ी भी आपको दिखाते हैं इसी तरह की बख्तरबंद। सीमा पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्डेरोट के पास और यहाँ से आगे जाने की हमें तो इजाज़त नहीं दी गई है। इधर देखिए ये भी बख्तरबंद गाड़ी, बुलेट का कोई असर इस पे नहीं होगा। 5 से 6 लोग इस पे सवार हो सकते हैं बैक साइड में और हर तरफ। इस तरह से ये बॉर्डर पे सेना तो अंदर लड़ रही है, सीमा से लड़ रही है, लेकिन बॉर्डर की जो चौकसी की जा रही है, जहां सारे पॉइंट्स पे वहां पुलिस के जवान तैनात है अत्याधुनिक हथियारों के साथ। तो नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजराइल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है।
जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजरायल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजरायल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजरायल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्ला और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजरायल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजरायल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजरायल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजरायल में 1400 लोगों को मारा और अब इजरायल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बना था। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब डर ज्यादा है। हमले लेबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्लाह के कई हमलों ने इजरायल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है।